मैथमेटिक्स चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है, सारणिक से। पार्ट 2 लगाएंगे, प्रश्नावली 4.2। तो आज हम लोग क्वेश्चन 8 लगाएंगे, एक्सरसाइज 4.5 का, ठीक है। मेरी 4.5 चल रही थी, एक्सरसाइज 4.5 NCERT, ठीक। तो क्वेश्चन है 3x3 का, 3x3 का, ठीक है। तो हमें करना क्या, हमें इसके ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, एक तो हमें मोड की वैल्यू चाहिए होती है और सेकंड चाहिए होता है। तो हम मोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोड निकालेंगे तो मोड ए बराबर, ठीक। तो मोड ए निकालेंगे तो लेंगे पहले 1, तो 1 और 1 लेंगे तो ये लाइन छूट जाती है और ये लाइन छूट जाती है, मतलब इसको और इसको बंद कर लिया जाता है। तो बचा कितना, 3, 0 बचा, 2 -1 बचा, ठीक। तो जब 3 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, -3, ठीक। और इसका इसमें करें तो -0, फिर होता है माइनस चिन्ह, फिर 0 है तो 0 किसी में करो वो 0 ही रहता है, तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें। प्लस फिर इसका करेंगे तो ये भी 0 तो ये भी 0, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ए की जो वैल्यू आएगी वो -3 निकल के आ जाएगी। मॉड ए की वैल्यू -3, ठीक। अब हमें इसके निकालने हैं सेकंड। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए के सह खंड। तो हम ए के सहखंड निकालेंगे, ठीक। तो देखो पीछे निकालना बता चुके हैं हम सहखंड, तो शॉर्ट ही चलेंगे, लॉन्ग नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होंगे नहीं। तो देखो A11 लेंगे, A11 ये होता है, तो ये लिया जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, और इसकी पावर इसके इसमें गुणा करो, मतलब 3 का -1 तो -3, और इसका इसमें तो -0, तो ये आएगा -3, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि 1 और 1 कितना होता है, 2, और 2 होता है सम, और सम में चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ चलती है, ये चलता है AIJ बराबर होता है -1 की पावर 1 वो I प्लस J, और AM11 ये होता है फार्मूला, ठीक। तो भाई तो ये यहाँ पे माइनस चिन्ह है। फिर हम निकालेंगे A12 और A13। तो A12 जब लेंगे तो ये लाइन छूटेगी, और ये तो इसका इसमें 3 का जब, अब देखो 1 और 2 3 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा पहले से ही। अब देखो जब ये लेंगे तो ये छूट जाएगा, तो इसका इसमें करो तो -3, और जब इसका इसमें करो तो -0, तो बाहर निकल के आएगा 3, ठीक है। अब जब 1 इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी पूरी, और ये छूटे तो इसका 3 दूनी, अब देखो 1 और 3 कितना होगा, 4, तो प्लस चिन्ह रहेगा तो कोई चिन्ह लगाना नहीं है, ठीक है। तो जब ये लाइन छूटे तो इसका 3 दूनी 6, और इसका इसमें -15, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा -9, ठीक। तो अब A21, A22, A23 ये देखते हैं। तो A21 जब निकाल तो ये होता है, तो इसको लेंगे जब तो ये लाइन छूट जाएगी और ये छूट जाएगी। तो देखो इसका जब इसमें करें तो 0, इसका जब इसमें करें तो 0, ठीक। तो फिर यहाँ पे सम हो या विषम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो रहेगा 0 ही, ठीक है। अब इसको देखते हैं A22 को, सम है, ये रहेंगे तो ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटे तो इसका इसमें, तो ये हो जाएगा -1, इसका इसमें होगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो 0, ठीक है। तो निकल के आएगा -1, और A23 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी पूरी, ये तो इसका इसमें, तो एक तो 2 3 5 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा। अब जब ये लाइन छोड़ दी मैंने, और ये तो इसका इसमें, तो कितना हो गया
2 और इसका इसमें तो माइनस का 0। ठीक है, तो जो बाहर निकल गया वो माइनस का 2। ठीक, अब देखते हैं A31 ये होता है, तो ये लाइन छोड़ेंगे, ये तो इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो पूरा 0। फिर A32 जब निकालेंगे हम, A32 क्या होता है, देखो 2 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, ये तो 1 का 0 0, इसका इसमें 0, तो ये भी 0। ठीक, फिर A33 जब लेंगे तो -1 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, तो इसका इसमें कितना हो जाएगा, एक तो 3 3 सम हो गया, तो 3 एकम 3 और ये 0, तो बराबर कितना निकल गया 3। तो ये 3 3 3 निकला है, और आगे सब 0 0। अब हमें निकालने क्या है, इसके हमें निकालने हैं एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए बराबर होता है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, तो जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे इन सबकी तो ये आएगा, देखो A11 कितना है -3, फिर 3, फिर -9। ठीक, ये रखेंगे 0 -1 -2। ठीक, यहाँ रखेंगे 0 0 3। तो ये वैल्यू निकल आई एडजॉइंट ए की। हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A एडजॉइंट ए। तो हम वैल्यू रखते हैं mod A, इसकी वैल्यू होगी 1/mod A की वैल्यू -3, तो -3 निकल आएगी। ठीक है, -3। तो अब ये रखेंगे पूरा, तो -3 0 0 3, फिर -1, फिर 0, फिर -2, फिर -2 3। ठीक, अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 का, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ लेके आएंगे तो ये होगा -3/3, ये 0/3, तो 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे होगा 3/3, ये -1/3, ये 0, ये -9/3, -2/3, 3/3। तो देखो ये कटेगा 1 बचेगा, ये कटेगा 1 बचेगा, ये कटेगा 1 बचेगा, यहाँ काटेंगे 3 बचेगा। तो ए इनवर्स बराबर हो गया मेरे पास, कितना हो गया, -1 बचा, 0 0 1 बचा, -1/3 बचा, 0, यहाँ पे -3 बचा, -2/3 बचा, और 1 बचा। तो ये मेरा निकल आया ए इनवर्स। ठीक है, और सॉरी एक चिन्ह देख लेते हैं, ये माइनस चिन्ह था, तो जब माइनस का चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, क्योंकि ये माइनस का 3 था मेरे पास, माइनस चिन्ह यूज कर लो सब में। तो जो माइनस थे वो प्लस हो गए, जो प्लस थे वो माइनस हो गए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1, और वो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस चिन्ह था। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है मेरे पास
2 1 3, ठीक है। फिर 4 -1 फिर 0, फिर -7 फिर 2 फिर 1। क्वेश्चन लंबे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका मॉड ए, ठीक। तो मॉड ए तो बहुत ईजी है। मॉड ए जब निकालेंगे तो लेंगे 2 2। अब देखो इसका इसमें तो माइनस का 1, इसका इसमें तो माइनस का 0, फिर माइनस चिन्ह होता है तो 1। अब ये लेंगे तो ये जोड़, तो इसका इसमें 4, अब इसका इसमें माइनस का 0, फिर प्लस चिन्ह 3। जब इसको ये छोड़ दो और ये, तो इसका इसमें 4 दूनी 8, और इसका इसमें करेंगे तो एक तो माइनस चिन्ह होता है, ये -1 प्लस हो गया, कितना बचा 7। तो ये तो आ गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 4, ये यहाँ पे बचा 1, और 1 का इसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो 3 ही आएगा। तो ये तो हो गया 3 दूनी, मतलब 4 तो 6, और 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, ठीक। तो जो मेरी मॉड ए की जो वैल्यू आई है वो आई है -3, ठीक। मॉड ए की वैल्यू निकल आई है। अब भाई इसके सहखंड निकालते हैं, सहखंड, ठीक है। तो इसके सहखंड देख लेते हैं जरा। सहखंड जब लेंगे तो A11 लेंगे, A12 A13, ठीक। तो A13 लेंगे तो देखो ये लाइन छोड़नी है, ये लाइन छोड़, इसके इसमें माइनस का 1, ठीक। और तो ये माइनस का 1 ही आएगा। अब देखो A12 लेंगे ये, तो ये A12 माइनस चिन्ह है, मतलब 3 हो गया ना, पावर 3, तो ये माइनस चिन्ह पहले से ही लगेगा, ठीक। अब देखो ये छोड़ेंगे, ये छोड़ें तो इसके इसमें 4, तो ये हो गया माइनस का 4, ठीक। तो अब इसको लेंगे 13 को, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसका 4 तो नहीं 8, और ये माइनस तो प्लस, 7 एक 7, और चिन्ह माइनस का होता है माइनस, तो घटाएंगे कितना बचेगा 1। अब हम लेते हैं A21 A22 A23, ठीक। तो A22 जब लेंगे देखो, तो क्या करें, ये लाइन है, ठीक। तो इसको लेंगे तो ये पूरा लाइन छोड़ना मुझे, ये पूरा छोड़, तो बचे तो 1 3 2 1, तो 1 एकम 1 और 2 और एक 3 उधर माइनस चिन्ह लगेगा, तो इसका इसमें 1, फिर इसका में 3 दूनी 6। तो हल करेंगे तो माइनस चिन्ह पहले से था, अब ये माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। और जब गुणा करें तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ये 2 लेंगे, इसको जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ दो, ये तो इसका 2 एकम 2 2 एकम 2, और इसका इसमें करें तो माइनस का 21, तो बचेगा माइनस का 19, ठीक। 1 मिनट दोबारा देखते हैं, 2 एकम 21 और माइनस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 23 प्लस का 23। इसको लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो इसका इसमें 2 दूनी, एक तो 5 हो गए, तो माइनस चिन्ह पहले से लगेगा, 2 दूनी 4, और इसका इसमें करें तो प्लस का ये चिन्ह हो जाएगा, और बचेगा कितना 7। तो हल करके जो बाहर निकालना माइनस चिन्ह, और ये कितना 7 4 11, तो माइनस का 11 है। अब हम देखते हैं A31 A32 A33। तो A31 जब हम देखेंगे तो इसको लेंगे तो ये लाइन पूरी छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, तो इसका इसमें 0, ठीक। एक तो 4 समय सही, को उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें करें तो माइनस, तो ये हो जाएगा 0, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे, तो 0 माइनस ये होता है, और ये माइनस ये आएगा, तो प्लस का 3, तो बराबर आएगा 3, ठीक। फिर इसको जब लेंगे
तो ये लाइन छोड़नी मुझे और ये छोड़नी, तो इसका इसमें 0, एक तो 3 हो गया तो माइनस चिन्ह पहले ही लगेगा। अब ये लाइन हमने छोड़ रखी है पूरी ये, तो इसका इसमें जब 0 हो गया और 4 3 12, तो ये माइनस चिन्ह जैसे ही गुणा करेंगे तो प्लस का 12, ठीक। और जब इसको लेंगे तो ये लाइन पूरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो इसका इसमें जब करेंगे तो माइनस का 2 और इसमें करें तो माइनस का 4, तो बराबर निकल जाएगा माइनस का 6, ठीक। तो ये निकल आया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ई। तो एडजॉइंट का ये फार्मूला होता है। तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ये एडजॉइंट हो गया। हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स के लिए मेरे पास ये होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। तो हम वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, mod ए की वैल्यू -3, तो 1/-3, ठीक। अब ये लिखेंगे पूरा -1 -4 1 5 2 3 -11 3 12 और -6। अब जैसे ही -3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे माइनस, ये माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा माइनस का 5/3, ये माइनस कट जाएगा तो माइनस का 1 बचा। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस, तो ये हो गया 4/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 23/3, और इससे कट जाएगा तो 4 3 12, तो बचेगा माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3, ये हो जाएगा 11/3, और ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस का 2, ठीक। तो ये निकल आया मेरा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास। 1 -2 1 -1 2, 0 फिर 2 फिर -3 फिर 3 फिर -2 और 4। ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई पहले हम इसका निकालेंगे मोड। तो हम पहले इसका मोड निकाल लें, मोड ए बराबर, तो मोड ए कैसे निकाल, तो इसको लेंगे 1 1 ले लो, इसका 2 2 चक्कू 8, और इसका इसमें माइनस माइनस तो माइनस तो पहले ही होता है, 3 दूनी 6, ठीक। फिर माइनस का 1, तो ये माइनस पहले ही से ऑलरेडी, तो +1। अब देखो ये लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो इसका इसमें 0, अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 9, ठीक। फिर प्लस चिन्ह 2, अब ये छोड़ दो, तो इसका इसमें 0, और इसका इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6,
तो माइनस का 6। तो ये यहाँ पे बचेगा कितना 2, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा माइनस का 6, तो माइनस के 12 हो जाएंगे ये। ठीक है, तो माइनस का 12, तो बाहर निकल गया -1। तो मोड ए की वैल्यू निकल के आ गई है -1। मोड ए की वैल्यू -1। तो अब हम निकालें सहखंड। उस सहखंड में क्या है A11 A12 A13। तो A11 जब लेंगे तो वो A1 है, तो ये लाइन छोड़नी है, पहले बता 2 चक्कू 8, और ये 3 दूनी 6, बचा कितना 2। फिर 12 लेंगे 1 2, तो ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो इसका इसमें 0। ठीक, और एक तो 3 है तो माइनस चिन्ह लगेगा पहले ही से, तो ये लाइन छोड़ देंगे हम, तो इसका इसमें 0, इसका इसमें करेंगे, इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस का 9, और माइनस चिन्ह पहले से, तो प्लस का 9 हो गया। ठीक, तो अब जब इंटू करेंगे तो माइनस का 9। अब जब 13 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो इसका इसमें, तो इसका इसमें 0, और इसका इसमें करें तो 0 -6, तो बाहर निकलेगा माइनस का 6। ठीक, अब हम लेंगे A21 A22 A23। ठीक, A21 जब लेंगे तो इसको लेना हमें, तो ये लाइन छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, तो इसका इसमें तो एक तो सम है तो माइनस चिन्ह पहले लगेगा, 2 और 1 3 होगा तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसका इसमें माइनस का 4, और जब इसका इसमें करें तो माइनस चिन्ह पहले तो जब प्लस का 4, तो ये तो 0 आएगा। ठीक, अब देखो 2 2 सम हो गया, ये लेंगे जब तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो इसका इसमें 4, और माइनस ये कितना हो जाएगा 6, बचेगा कितना माइनस का 2। इसको जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ो और ये छोड़ो, तो इसका इसमें तो माइनस का 2, एक तो माइनस पहले लगेगा तो -2, और इसका इसमें +3, तो यहाँ बचेगा कितना 1, और ये माइनस, तो हमारा माइनस का 1। ठीक, अब देखते हैं A31 A32 A33। तो A31 जब लेंगे तो देखो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो इसका इसमें एक तो 3 1 4 सही है, तो माइनस, और इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस का 3, और उन दोनों करें तो माइनस के 4, बचेगा कितना -1। ठीक, तो A23 जब निकालेंगे ऐसे ही तो ये माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, पहले तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 0। ठीक, तो बराबर कितना निकलेगा 3, क्योंकि माइनस 3 हो जाएगा, और इसको जब लेना 3 3 1 को ये छोड़ो ये छोड़ो, तो इसका इसमें करेंगे 2, और ये 0, तो सीधा 2। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए यही होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा देखो 2
-9 और -6, ठीक। 0 -2 -1 -1 3 2। हमें निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए होता है 1/(mod A) एडजॉइंट ए, ठीक। तो हम वैल्यू रखेंगे, देखो mod A की वैल्यू कितनी, 1/, और ये रखेंगे जब 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। अब माइनस चिन्ह के अंदर जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। मतलब जो चिन्ह प्लस के थे वो माइनस हो गए, जो माइनस थे वो प्लस के हो गए। तो ये एडजॉइंट ए निकला है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1 0 0 0 0, ठीक। और यह है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम पहले इसका mod A निकाल लें, ठीक है। तो mod A जब निकालेंगे तो 1 लेंगे, तो इसका इसमें तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। और इसका इसमें तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, बाकी तो सब 0 + 0, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, देखो माइनस चिन्ह आया कॉमन, -1। तो ये बचा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस को, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 1। तो इसकी तो वैल्यू निकल के आ गई मेरी माइनस की 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो अब हम A11 और A12 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A11 A12 A13, A11 लेंगे तो इसको लेंगे, तो इसका इसमें कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो भाई माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा वो सेम, तो निकल जाएगा माइनस का 1, ठीक। ऐसे जब इसको लेंगे 2 को, तो ये लाइन छोड़ देंगे पूरी और ये छोड़ देंगे, तो इसका इसमें 0, इसका इसमें करेंगे 0 तो 0। A13 इसका लेंगे तो ये छोड़ देंगे पूरा, ये तो इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो ये 0, ठीक। अब A13 सॉरी चलो A13 निकाल बाद में, A13 A13 तो निकाल चुके हैं हम। A31 A32 A33 ये निकाल लेना, ठीक। A31 जब लेंगे मतलब इसको, तो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, तो इसका इसमें तो 0। फिर A32 ये लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, ठीक है। तो इसका इसमें और 3 2 5, तो माइनस का साइन अल्फा, और इसका इसमें तो 0। A33 ये लेंगे तो ये लाइन छूटेगी पूरी, अब ये छूट जाएगी, तो इसका इसमें तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक। आप ये और निकाल लेते हैं। A21 A22
A23। ठीक, अब थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा तो A31 ए पहले निकला 0 निकला, A32 माइनस जे एक होती है। ठीक, तो A21 इसको लेंगे, देखो इसको, तो ये लाइन छोड़ दो, पूरा ये छोड़ दो, बचा कितना, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो सीधा 0। ठीक, A22 लेंगे जब ये, तो ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, तो इसका इसमें माइनस का कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें क्या माइनस कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें क्या 0, छोड़ दो, लिखना ही नहीं 0। A32 ये लेंगे, तो ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, तो इसका इसमें और 5 हो रहा है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह लगेगा, तो माइनस का साइन अल्फ़ा। अब हम एड जॉइंट ए निकाल लेते हैं, एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो वैल्यू रखते हैं कितनी, -1, 0, 0। ठीक, फिर ये रखी जाएगी क्योंकि ये हमने पहले निकाल दी थोड़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए। ठीक, एड जॉइंट ए। तो पहले रखते हैं जरा, तो 1/mod ए की वैल्यू हमने निकाल रखी थी -1। ठीक, तो -1 पूरा ये ले लेते हैं ऐसे ही, -1, 0, 0, 0। ठीक, अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 0, 0, ये तो 0, 0 रहेंगे, ये हो गया कॉस अल्फ़ा, ये हो गया साइन अल्फ़ा, इसका इसके अंदर जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फ़ा। ये निकला है हमारा ए इनवर्स। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यदि ए बराबर दिया गया में 3, 7, 2, 5। ठीक, तथा बी बराबर हमें दे रखा है 6, 8, 7, 9 हो, तो हमें सिद्ध करना है ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। मतलब एक तो ए बी पहले प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों का प्रोडक्ट करें और उसका इन्वर्स निकाल दें। ठीक, एक इनका इन्वर्स अलग अलग, बी का अलग निकाल दें, ए का अलग निकाल दें। तो हम पहले इसको हल करते हैं। ठीक, तो हम पहले सह खंड निकाल लेते हैं।
ए के। पहले मॉड ए निकाल लें ए का। ठीक, मॉड ए जब निकालेंगे तो इसका 15 और माइनस का 14 तो बराबर निकल जाएगा 1। और इसका निकालेंगे हम A11 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस वो 5 आएगा। A12 जब लेंगे हम तो माइनस का 2 आएगा। A21 जब लेंगे हम तो माइनस का 7 आएगा। A22 जब लेंगे हम तो 3 आएगा। ठीक, अब देखो इसका बी वाले का निकाल लेते हैं, मॉड बी। तो 9 छक 54 माइनस 7 अट्ठे 56, तो बचेगा -2। कितना निकल गया, -2। अब इसके निकाल लेते हैं B11 सेकंड होते ही, तो ये लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो माइनस का वो 9 बचा। और जब B12 लेंगे तो ये छोड़ दो, ये तो बचा कितना 7। 1 2 3 हो गया तो माइनस का 7। फिर B21 निकाल लो तो B21 ये छोड़ दो, ये 8 बचा तो माइनस का 8। और B22 लेंगे तो 6। ठीक, अब इनके इन्वर्स निकालने मुझे। ठीक, तो देखो इसका ए इन्वर्स निकालेंगे तो ये होगा ए इन्वर्स बराबर 1/mod A और एडजॉइंट ए। ठीक, तो रखते हैं वैल्यू। तो 1/A, ए की वैल्यू कितनी निकल सकती है 1, तो वो तो 1 ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मोड ए क्या होता है मेरे पास, A11 होता है, A12, A21, A22। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए इनवर्स बराबर जो निकल के आएगा, A11 कितना निकला था 5 -2 -7 और 3, ए इनवर्स निकल आया। ठीक, इसी तरीके से बी इनवर्स निकाल लेते हैं तो ये होगा 1/mod A मतलब -2 A11। तो यहाँ पर होगा जैसे B11 B12 B21 B22 रिप्रेजेंट किसी से भी दिखा सकते हैं हम। तो बी इनवर्स बराबर माइनस का 1/2 B11 9 -7 -8 और 6। ठीक, तो ये निकल आया। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो हम पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे जब देखो, तो पहले चाहे ए इनवर्स क्या था, बी इनवर्स पहले था, ए इनवर्स बाद, तो ए इनवर्स को बाद। तो ये तो जाए माइनस का 1/2। ठीक, 9 -7 -8 और 6। ए की इनवर्स की वैल्यू वो कितनी है 5 -7 -2 और 3। ठीक, अब देखो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस का 1/2 ऐसे ही रखो, इसका इसमें 9 पना 45। फिर देखो इसका इसमें हो गया, अब इसका में 8 दूनी 16, 5 माइनस प्लस हो गए तो 16। अब इसका इसमें 7 नेम 63, इसका होगा माइनस का। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 8 या 24। अब इसका इसमें 7 बना 35, अब इसका इसमें माइनस का 6 दूनी 12। अब इसका इसमें 7 7 49, इसका 6 3 18। ये हो गया मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया -का 1/2
ऐड करेंगे तो 45 और 16 कितना होता है 61। ये कितना हो जाएगा माइनस का 87। ये कितना हो जाएगा माइनस का 47। ये हो जाएगा 67। ठीक। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाएगा 61/2 माइनस का। ठीक। और ये निकला माइनस का 87/2। ये माइनस चिन्ह होता तो ये प्लस। ठीक। ये निकल गया 47/2 क्योंकि प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 67/2। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 अभी। ठीक है, समीकरण 1। अब हम निकाल लेते हैं पहले तो ए बी निकाल लें हम, क्योंकि हमें ए बी की ज़रूरत है। तो पहले ए की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी थी 3 7 2 5। ठीक। और बी की वैल्यू कितनी थी 6 8 7 9। तो देखो इसका जब इसमें करेंगे छतियाँ 18 प्लस 7 49। फिर इसका इसमें 8 24 प्लस 7 63। फिर इसका में 6 दूनी 12 7 पना 35 8 दूनी 16 प्लस 9 पना 45। ठीक। तो ये जब निकालेंगे तो निकल गया कितना 87 67 87 47 और 61। ए बी निकल आया। अब ए बी का मोड निकालते हैं। ए बी का मोड तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा ना 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47। तो हल करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 4087 माइनस ये हो जाएगा 4089। जब घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 2। ठीक। तो ए बी वैल्यू निकल आएगा -2। तो अब हम इसके ए बी के सहीखंड निकालें। ए बी की सहीखंड तो क्या होगा A11 A12 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, A11 A12। तो A11 जैसे ही हम लेंगे तो ये आ जाएगा 61। A12 जैसे ही लेंगे हम तो आएगा माइनस का 47। A21 जब हम लेंगे इसको तो ये छोड़ दो तो बचेगा कितना माइनस का 87। A22 लेंगे तो 67। ठीक। तो एड जॉइंट ए जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरे पास 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ठीक। अब हम निकाल लेते हैं इनवर्स। ठीक। तो ए बी का इनवर्स होगा 1/mod ए बी और एड जॉइंट ए बी। ठीक। ये सूत्र होगा। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे रख दो। तो मॉड ए की वैल्यू थी -2 तो 1/-2। ए बी की वैल्यू थी कितनी 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस का 61/2, ये हो गया 47/2, ये हो गया 87/2, ये माइनस का 67/2। तो समीकरण 2। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इनवर्स बराबर है कितना, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन बहुत हैं इसमें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि ए बराबर में देखो कितना 3, 1, -1 और 2 है। तो हमें दिखाना है कि A² माइनस का 5A प्लस 7I और बराबर 0, ये हमें दिखाना है। ठीक है, ये है। और इसकी सहायता से ए इनवर्स याद करना। ठीक, तो देखते हैं भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो देखो एक एक चीज पहले ए इनवर्स निकालना। तो ए का मल्टीप्लाई ए में कर दें, ए इनवर्स हो जाएगा। देखो ए क्रॉस ए कर दें, ए इनवर्स हो गया। ए में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5A हो गया, 7I। तो वही कर लेते हैं पहले हम, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। देखो 3, 1, -1 और 2, फिर से 3, 1, -1 और 2 हल करेंगे। तो इसका इसमें 3 त्रिका 9 और इसका इसमें तो माइनस का 1, फिर इसका इसमें 3, फिर इसका इसमें +2, फिर इसका इसमें -1, फिर इसका इसमें -2, फिर इसका इसमें -1, फिर इसका इसमें +4। ठीक, इसका जब इसमें किया तो ये 3 आएगा, 3। ठीक, गलती हो गई थी, 3 आएगा। तो अब देखते हैं क्या निकल गया है। यहाँ पे निकल गया है 8। ठीक है, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया -5, ये कितना हो गया 3। तो ये A² की वैल्यू निकल आई। अब हम सीधे डायरेक्ट इसमें रखते हैं पहले। तो मेरे पास है क्या, A² - 5A + 7I। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जितने क्रॉस के होते उतने क्रॉस के हम रखते हैं। तो हम रखते हैं पहले है ना, एक कितना है 8, 5, -5 और 3। ठीक, फिर है -5, ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, देखो 3, 1, -1 और 2, फिर +7, आई की वैल्यू है मेरे पास 1, 1, 0, 0 बराबर 0। ठीक, इसको ज़रा सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8, 5, -7, 3 माइनस ये बचेगा मेरे पास 15, 5, -5, 5 10,
प्लस ये कितना हो गया 7007 बराबर 0। हल करेंगे तो हो जाएगा 8 - 15 + 7। ठीक, 8 7 ये लिख लिया, सामने सामने लिखा जाता है इसमें। 5 ये हो जाएगा कितना 5 - 5 + 0। इसको लिखेंगे -7 माइनस का ये माइनस तो प्लस के कितना हो जाएगा ये होगा माइनस का 7 सॉरी 5 था भाई, तो मैं कहूँ 0 माइनस का 5 था, ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 0 इधर आएंगे तो ये होगा कितना 3। ठीक, ये ना 3 ये माइनस का 10 और प्लस का 7। तो ये तो बन गई मेरे पास 0 0 0 0, ये 0 हो गया। ठीक, 0 0 हो गया। अब हमें इससे क्या निकालना है, क्योंकि हमें दे क्या रखा था a² माइनस का 5a प्लस का 7a बराबर 0 दे रखा, तो हम 0 प्रूफ कर रखा है। तो हमें इसकी सहायता से a इन्वर्स निकालना है। ठीक, तो हम पहले चेक कर लेते हैं मोड a की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है, क्योंकि वो हमें चेक करनी है। तो देखो मोड a की क्या निकालेंगे हम, 3 दूनी 6 और उसका उसमें करें तो माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे पहले ही से, तो ये प्लस का 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक, मोड a की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक, तो अब देखो क्या हम इसको लिख लिया a.a माइनस का हमने इसको लिया 5a। ठीक, और ये था 7i, इसको हमने उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का 7i। ठीक, इतना लिख दिया ना। अब हम क्या करें, दोनों तरफ a इन्वर्स का गुणा, हम दोनों तरफ a इन्वर्स गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो a फिर a इन्वर्स। ठीक, माइनस का 5a और a इन्वर्स। ठीक, और बराबर ये हो जाएगा 7 माइनस का i और a इन्वर्स। इतना हो गया। अब देखो एक चीज़ होती है कि a और a इन्वर्स बराबर होता है i, और i और a इन्वर्स बराबर होता है a इन्वर्स। ठीक, मतलब a और a इन्वर्स करो तो i निकल के आएगा, i और a इन्वर्स करो तो a इन्वर्स ही निकल के आएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू इतनी कितनी हो जाएगी i, तो ये होगा ai। ठीक, माइनस ये वैल्यू कितनी हो गई i की, तो ये हो गया 5i। ठीक, और बराबर ये हो गया माइनस का 7a इन्वर्स। ठीक, 7a इन्वर्स हो गया। तो अब हम 7 को उधर भेज देते हैं, 7 को उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से a इन्वर्स बराबर निकालेंगे तो आएगा 1/, माइनस का 7 और ये हो जाएगा ai माइनस का 5i। ठीक, तो इसे हम से a इन्वर्स बराबर 1/7 5i माइनस a लिख सकते हैं हम। i इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि a रखोगे जोड़, वो जोड़ ही करना है, इंटू करेंगे तो वही रहेगा सेम। ठीक है, ठीक, क्योंकि ai बराबर a ही आता है, तो हम ये कर दिया। तो अब वैल्यू रखेंगे तो 1/7 5, और i की जो वैल्यू होती है वो 1 1 0 0 होती है, माइनस a की वैल्यू मेरे पास पहले ही था क्वेश्चन में 3 1 -1 और 2। ठीक,
इसको सोल्व करें 1/7, तो ये हो जाएगा कितना 5005, ठीक। माइनस का 3, 1, -1 और 2, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स बराबर जो मेरा निकल के आएगा वो निकल गया 1/7। ये देखो 5 में से 2 गए तो बचा कितना यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा कितना -1 और ये बचेगा यहाँ पे 1, ये कितना बचा 3, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया।